एंड सब एक अजीब सवाल है। क्या यूरोप और अमेरिका में जिस तरह से योग का अभ्यास किया जा रहा है, क्या वह आध्यात्मिक जागृति लाने में सहायक होगा? क्या यह सच है कि योग से गहरी ऊर्जा जागृत होगी, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है? क्या मैं इसे एक बार फिर पढ़ूं? जरूरत नहीं, ठीक? उत्कृष्ट से हास्यास्पद की ओर, जिसे आजकल योग कहा जाता है, जो पश्चिम में और भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, वह 17वीं या 18वीं सदी में विकसित हुआ था। वो सारे व्यायाम ताकि शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बलपूर्वक, समझ रहे हैं, अनुशासन द्वारा, नियंत्रण द्वारा, ताकि तथाकथित उच्चतर ऊर्जा जागृत हो। 17वीं 18वीं सदी। असल योग, जिसे राज योग कहा जाता है, योगों का राजा, उसका उद्देश्य है एक अत्यंत नैतिक जीवन जीना, न कि वह नैतिकता जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती है या संस्कृति के अनुसार, बल्कि सच्चा नैतिक आचरण जीवन में किसी को आघात न पहुंचाना, नशा न करना, सही मात्रा में सोना, सही मात्रा में खाना, स्पष्ट सोच रखना और नैतिक रूप से आचरण करना, सही काम करना। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जहां तक मैंने कई विद्वानों से बातचीत की है, उन्होंने कभी व्यायाम का उल्लेख नहीं किया। वे कहते हैं, व्यायाम सामान्य रूप से करो, चलो, तैरो आदि। लेकिन उनका जोर था एक अत्यंत नैतिक जीवन पर, एक ऐसा मन जो सक्रिय हो। और आधुनिक योग, योग शब्द का अर्थ आप शायद जानते होंगे। मैंने विद्वानों से भी बात की है। उन्होंने कहा, यह वास्तव में जोड़ने का मतलब नहीं रखता। योग का अर्थ होता है जोड़ना, निम्न को उच्च से जोड़ना या उच्च को निम्न से जोड़ना। समझ रहे हैं? और आधुनिक योग, मुझे नहीं पता मैं यह सब बकवास क्यों कह रहा हूं। मुझे नहीं पता वे इसे योग क्यों कहते हैं। इसे बस व्यायाम कहना चाहिए, लेकिन फिर यह आपको आकर्षित नहीं करेगा। आपको पैसे देने पड़ते हैं योग सीखने के लिए, सही तरीके से सांस लेने के लिए आदि। आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम। वक्ता ने भी वर्षों तक कुछ योग किया है, विशेषज्ञों से सीखा था। सौभाग्य से उन्होंने पैसे नहीं लिए, क्योंकि वे भी मुझे विशेषज्ञ मानते थे। माफ कीजिए, हंसी। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसीलिए वे मुझे जल्दी छोड़कर चले गए, या शायद मैंने उन्हें छोड़ दिया। जो भी हो, सज्जनों, आप इस प्रकार के योग व्यायाम जीवन भर कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे और न ही कोई उच्चतर ऊर्जा जागृत होगी। आप जानते हैं, पूर्व में इसे कुंडलिनी कहा जाता है। आप में से कुछ ने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा या इस शब्द में फंसे होंगे, लेकिन अधिकांश लोग जिनसे मैंने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की है, वे हमेशा किसी और का हवाला देते हैं। फिर वे मूल स्रोत तक पहुंचते हैं, जिसने यह सारा झंझट शुरू किया था। माफ कीजिए, हंसी। और उनमें से कोई भी, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, उनमें से कोई भी इस ऊर्जा को वास्तव में जागृत नहीं कर पाया है। वे इसके बारे में बात करते हैं, वे और अधिक गड़बड़ कर सकें। मैं सच में यह कह रहा हूं, सही भोजन, नियंत्रण, सही तरीके से सांस लेने आदि के माध्यम से आपके पास स्वाभाविक रूप से अधिक ऊर्जा होती है, और इससे आपको श्रेष्ठता का एहसास होता है। आप खुद को प्रकाशित समझने लगते हैं आदि। लेकिन एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा भी होती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सब बहुत उत्सुक हैं। मैं उसे छेड़ने भी नहीं जा रहा। वह केवल तब संभव है जब स्वयं नहीं होता। तब एक बिल्कुल अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मन को ताजा, युवा, जीवंत बनाए रखती है। और यह तभी आता है जब स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक स्पष्ट है? क्योंकि स्वयं, मैं, केंद्र लगातार संघर्ष में रहता है। चाहना, न चाहना, द्वैत बनाना, विरोधी इच्छाएं, यह लगातार चलने वाला संघर्ष। जब तक यह संघर्ष जारी रहता है, तब तक ऊर्जा की बर्बादी होती है। यह तो स्पष्ट है। जब यह संघर्ष नहीं होता, तब एक बिल्कुल अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, एक कहानी है एक आदमी की, एक दार्शनिक की या एक आचार्य की, जो एक प्रसिद्ध शिक्षक था। एक शिष्य उसके पास आया और कहा, गुरुजी, मुझे वह ऊर्जा प्राप्त करनी है जो अद्वितीय है, जो कुंडलिनी है, जो सबसे महान चीज है।
कृपया मुझे वह दीजिए। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, पहले एक गिलास पानी लेकर आओ। शिष्य भागकर पानी लेकर आया। गुरु ने कहा, तुमने बहुत देर कर दी, जाओ फिर से लेकर आओ। वह फिर से गया और बहुत तेजी से आया। गुरु ने कहा, तुम अभी भी काफी धीरे हो और तुम्हारा मन किसी और बात में था। तो इस प्रकार गुरु ने उसका ध्यान, उसकी ऊर्जा हर क्रिया में पूरी तरह लगाने का अभ्यास कराया। कहानी ये बताती है कि जब तक मन पूरी तरह एकाग्र नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, तब तक उस दूसरे प्रकार की ऊर्जा को कभी भी छुआ नहीं जा सकता। ये बहुत गंभीर बात है। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कुंडलिनी या जो भी आप उसे कहना चाहें, उस ऊर्जा का अस्तित्व केवल तब होता है जब स्वयं बिल्कुल भी नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सांस के व्यायाम से या किसी विशेष विधि से या किसी गुरु द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वह केवल तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह मुक्त होता है इस संघर्ष से, इस मय से। तब आप पाएंगे कि एक पूरी तरह से अलग ऊर्जा आपके जीवन में काम कर रही है।